जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम हमारी स्वास्थ्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम अनुपात और समानुपात यानी रेशियो एंड प्रपोर्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके आप लोगों के सामने आ चुका हूं। तो आइए हम अच्छे से और फिर से बेसिक से हर पार्ट वाइज कर रहा हूं, तो इसको भी बेसिक से समझते हैं। पिछले वीडियो में हमने एक पढ़ा था अनुपात को निकालने की विधि, ठीक है। अगर x अनुपात y और y अनुपात z दिया हो तो हम इसकी वैल्यू x अनुपात y अनुपात z कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, हम अगर मान लें हमारा x अनुपात y अगर a अनुपात b दिया हो, ठीक है, और y अनुपात z का वैल्यू m अनुपात n दिया हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वो चक्रीय व्यंजक हो, ठीक है। एक चीज़ का हमें अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि वो चक्रीय व्यंजक हो, यानी साइक्लिक एक्सप्रेशन। तो कैसे, यानी x और y और z एक सीरीज है ये, तो इसी प्रकार की क्या हो, सीरीज हो। इस चीज़ का हमें ध्यान अच्छे से रखना पड़ेगा। चलिए, तो हम देख रहे हैं कि x अनुपात y और y अनुपात z यही है। देखिए, अगर हम इसको अच्छे से और समझना चाहें तो देखिए, एक x का मान कितना दिया है a और y का मान b। चलिए, इसमें y का मान कितना दिया है m और इसमें n का मान कितना, z का मान कितना दिया है n। चलिए, तो हमने आपको एक रूल बताया था कि अगर हमें x अनुपात y अनुपात z निकालना हो तो हम फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। यानी ये टर्म हमारा क्या होना चाहिए था, ये दोनों y की वैल्यू है ना, तो सेम होनी चाहिए थी। यानी यहाँ b था तो यहाँ भी b होनी चाहिए थी। अगर नहीं हो तो ट्रिक चक्रीय व्यंजक में हो, चक्रीय व्यंजक बता दिया x अनुपात y y अनुपात z, यानी एक साइक्लिक फॉर्म में कहीं गैप ना हो, y के बाद z, y और z के अनुपात हो, जैसे a अनुपात b और b अनुपात c और c अनुपात d, इस प्रकार हो, साइक्लिक हो एक्सप्रेशन, ठीक है। तो देखिए, तो हमें क्या निकालना है यहाँ, x अनुपात y अनुपात z का मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं, अब देखिए आपको बता रहे हैं, वैल्यू को ऐसे लिख दिए, m का गुना a के साथ और m का गुना b के साथ बताया था आपको, और लास्ट वाले का लास्ट वाले से गुना। तो चलिए, a का गुना m के साथ करेंगे तो am हो जाएगा, अनुपात b का गुना m से करेंगे तो bm हो जाएगा, और लास्ट में b का गुना n से करेंगे तो क्या हो जाएगा, bn हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, ये क्या निकल गया हमारा, x अनुपात y अनुपात z का वैल्यू निकल गया। इसी पे हमने काफ़ी क्वेश्चन किया था। कह रहे होंगे सर फिर क्यों बता रहे हैं, तो इसका आज भी यूज है, क्वेश्चनों में उपयोग है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, और फिर हम देखते हैं। इसके बाद एक और फॉर्मूला बताया था, उसको भी समझ लेते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों, अगला भी जो फॉर्मूला बताया था समझ लेते हैं। P अनुपात और Q का अनुपात और R, इन तीनों का अनुपात A अनुपात B अनुपात C दे रखा हो और चक्रीय हो, यानी अगला R पे इंड हो रहा है तो R से चालू हो, R अनुपात S क्या दिया हो, m अनुपात n। तो यहाँ अगर आपको निकालना हो, क्या चीज़ निकालना हो, p अनुपात q अनुपात r अनुपात s, इसका मान आपको निकालना हो, तब हम क्या करेंगे। तो बिल्कुल मत घबराइएगा, जैसे बताए वैसे ही करना है। यानी आपको क्या करना है, p अनुपात q अनुपात r और r के सामने r अनुपात s। अब जो वैल्यू दिया है वो लिख लेते हैं। देखिए, a अनुपात b अनुपात c, p q r का अनुपात यही दिया है, लिख लिया, और r अनुपात s क्या दिया है, m अनुपात n। देखिए, r का c यहाँ था तो यहाँ भी c होना चाहिए था, या यहाँ m था तो m होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो इसीलिए तो फॉर्मूला बताया था आपको, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो क्या हो जाएगा, m का गुना तीनों में कर दीजिए, m का गुना तीनों में, और इसको c का गुना लास्ट वाले का लास्ट वाले से बताया था। तो चलिए, a m हो जाएगा, b m हो जाएगा और c m हो जाएगा, और लास्ट वाला c n हो जाएगा। तो ये आपको क्या निकल गया, देखिए p का p
P अनुपात Q का, Q दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो Q का Q, R का यहाँ R हो जाएगा और लास्ट में S, यानी P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S निकल गया आपका। ठीक है, इसकी मान निकालना था, इसका मान निकल गया। इसका मान क्या आया, देखिए लिखते हैं AM अनुपात BM अनुपात CM अनुपात CN, यही निकला। तो ये ट्रिक होता है गुना करके निकालने का, जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं, उसमें भी बताया हूँ, इस पे काफ़ी क्वेश्चन भी कराया हूँ। आज भी इसका यूज है, तो हम सोचे आपको एक बार रिमाइंड कर दे। अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। आइए अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो कह रहा है कि सोनी, मोनी, टोनी 3 लोग हैं। देखिए जैसे लाइन से लिखा है ना, यानी सोनी को 2 अनुपात, मोनी को 3 और टोनी को 5, इस प्रकार अनुपात में बांटा गया है। 2400 रुपया को 3 लोगों को दिया गया है। यानी पहला हो गया सोनी, दूसरा हो गया मोनी और तीसरा हो गया टोनी। तीनों का अनुपात दिया हुआ है। अब यहाँ आगे आपको कह रहा है कि बांटा गया है, तो सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला, ऑप्शन आपके सामने मौजूद है। तो सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, अनुपात में दिया है तो रुपया में मान लेते हैं कि सोनी को मान लिया क्या माना कि सोनी को कितना रुपया मिला, सोनी को कितना रुपया मिला, 2 है तो 2x रुपया मिला। अब मोनी आती हैं तो मोनी को कितना मिला, 3x रुपया। x के रुपया में मान लेंगे, यानी 2x 3x बताए थे पहले कि उसको संख्या में बदलने के लिए तो 2x 3x, और यहाँ रुपया की बात हुई तो रुपया में बदलने के लिए 2x 3x। तो उसके बाद टोनी है, तो टोनी को कितना मिल गया, 5x, और तीनों को मिला के कितना है, 2400 रुपया। तो लिख लेते हैं प्रश्नानुसार कुल रुपया यही मिला तीनों को, और टोटल रुपया 2400 है, तो तीनों को जोड़ देंगे तो 2400 के बराबर हो जाएगा। चलिए जोड़ देते हैं तीनों को, तीनों को रुपया में बांट दिए। ठीक है, तीनों को जोड़ देंगे तो 2400 रुपया हुआ। 2400 ही को बांटे हैं तो तीनों को जोड़ेंगे तो 2400 आपस में मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ से जोड़ते हैं, 5 3 8 2 10, 10x इक्वल टू 2400 और x इक्वल टू, जब 10 इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 2400 कटेगा। अच्छा चलिए कर ही देते हैं, बटा 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 240 रुपया आ गया। तो देखिए सोनी को कितना मिला, तो 2x का मान निकाल चुके हैं 240, 240 रख दीजिए तो 480 रुपया हो गया इसका। मोनी को कितना मिला, तो 3 गुने 240 रख दीजिए, 3 0 0 और 3 चौका 12 के 2 हाथ में 1 और 3 दूनी के 6 1, 720 रुपया मिला इसको। और इसको कितना मिला, 5 240 गुने 5 यानी 3 गुने 240। ठीक है, 3 गुने 240, तो कितना हो गया इसका देख लेते हैं। 3 0 0 और 4 3 12 और 3 दूनी के 6, क्या हो रहा है 5 है ना, तो फिर से करते हैं। 5 चौका 20, 5 0 0, 5 चौका 20 और 5 दूनी के 10 और 2 12, हासिल 2 था तो इसको मिला 1200 रुपया। बेहद ही आसान और बेहद ही इजी क्वेश्चन था। सबसे ज़्यादा टोनी भाई साहब को मिला, तो ऑप्शन ए के साथ जाएगा 1200 रुपया। पूछ रहा है कि किसको और कितना, तो टोनी को 1200 रुपया सबसे ज़्यादा। ये पूछ रहा है ना कि अधिक धन किसको मिला, तो सबसे ज़्यादा तो 1200 रुपया मिला। किसको मिला, टोनी को, तो टोनी 1200 रुपया ए के साथ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए दोस्तों, इसका दूसरा तरीका भी समझ लीजिए। देखिए अनुपात में जो सबसे ज़्यादा है उसी को ज़्यादा मिलेगा, यानी लास्ट में टोनी है तो लास्ट में 5 है और 5 2 3 से ज़्यादा है, यानी सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा, टोनी को मिलेगा। तो देखिए हम लिखेंगे टोनी को कितना मिला भी पता चल जाएगा। अब तो हमें पता चल गया कि सबसे ज़्यादा टोनी को मिलेगा। ठीक
ठीक है। क्या अनुपात में सबसे ज़्यादा किसका है? 2 3 से कौन सा ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है, यानी टोनी को सबसे, टोनी लास्ट में, तो टोनी को सबसे ज़्यादा मिला। तो आपको एक तरीका बताए होंगे कि 5 हो जाएगा, टोनी को 5 तो 5, और नीचे अनुपातों का योग, यानी 5 3 8 2 10, कुल योग 10। शुरू में ही क्वेश्चन इस टाइप का कराया था। कुल कितना हो गया? 10। अब यहाँ गुना लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ गुना लिख दीजिए। अब कुल कितना रुपया था उतना से गुना कर दीजिए, सॉल्व हो गया। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। और यहाँ जब 240 में 5 से गुना करिएगा तो 1200 रुपया हो जाएगा। ऐसे प्रत्येक का निकाल सकते हैं। जैसे आप सोनी का निकालना चाहे तो सोनी का भी निकाल लीजिए। सोनी का 2 है तो 2, और कुल अनुपातों का योग कितना है? 10 है तो 10 कर दीजिए, गुना टोटल रुपया कितना है? 2400, तो 2400 कर दीजिए। इस प्रकार बनाया जाता है। और इसको भी सॉल्व करेंगे तो 480 रुपया हो जाएगा। इसी प्रकार इसका भी निकाल लीजिए, तीनों का निकाल कर कंपेरिजन कर लीजिए आपको निकालना हो तो। जैसे हमने अगर मोनी का भी निकालना है तो मोनी का निकाल लेते हैं। पार्टिकुलर किसी का पूछता तो 3 बटा कुल 10 है, और कुल रुपया कितना है? 2400। तो कितना हो जाएगा आपका? 0 से 0 कैंसिल आओ, यानी 3 0 0 4 3 12 3 2 के 6 1 7, 720 रुपया। वैसे ही पता चल जाएगा कुल कितना? 1200, सबसे ज़्यादा टोनी को ही मिला। ठीक है। पार्टिकुलर सबका भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट आपको ट्रिक बता दिए, उसी से सॉल्व करिएगा। ठीक है। कि अनुपात में सबसे ज़्यादा कितना है? 5 है, तो 3 से बड़ा है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा टोनी को ही मिला। और निकालने का तरीका आपको पार्टिकुलर बता दिया। तो दूसरा तरीका था। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि ABC में रुपये 3500 इस प्रकार वितरित किए गए, बांटे गए कि A अनुपात B 5 अनुपात 4 और B अनुपात C 3 अनुपात 2। तो कह रहा है कि B को कितना मिला। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए पहले हम क्या निकाल लेंगे? A अनुपात B अनुपात C निकाल लेंगे। ये निकाल लेंगे तो तीनों को जोड़ के x मान लेंगे, यानी कुछ आएगा ना A अनुपात B अनुपात, उसको x मान लेंगे। जैसे 5x 3x 2x, और तीनों को जोड़कर 3500 रुपया कर लेंगे। बेसिक मेथड से बना लेंगे, या B का केवल पूछ रहा है तो B देखिए कैसे निकालते हैं। दोनों एक ट्रिक वाला बताएंगे, बेसिक वाला आपको बार बार बता चुके हैं। चलिए पहले तो हम A अनुपात B अनुपात C निकाल लें। तो हमारा A अनुपात B दिया है 5 अनुपात 4, और B अनुपात C दिया है 3 अनुपात क्या 2। तो यानी A अनुपात B और B अनुपात C, इट मीन्स 5 अनुपात 4 और 3 अनुपात 2। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए था, तो बराबर नहीं है। और साइक्लिक एक्सप्रेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। A अनुपात B B अनुपात C। अब A अनुपात B अनुपात C आसानी से निकल जाएगा। ट्रिक आपको पता है। ये B है तो दोनों बराबर होना चाहिए था, नहीं है। तो इसका इससे गुना, इसका इससे गुना, और लास्ट वाले का गुना लास्ट वाले से, यानी 5 3 15 और 3 चौका 12 अनुपात, और 4 दूनी के 8। चलिए आपका सिंपल अनुपात निकल गया है। A अनुपात कितना आया? 15 अनुपात 12 अनुपात 8। अब किसका पूछा जा रहा है आपसे? B का पूछा जा रहा है कि B को कितना रुपया मिला। तो B को कितना रुपया मिला? ट्रिक वही करना है कि आपको B कितना है? 12 है। अनुपातों का योग नीचे होगा कुल, यानी 12 8 20 15 35 होगा। और आपका पैसा कितना है? कितना रुपया दिया है? कुल रुपया। तो कुल रुपया 3500 है, तो 3500 से गुना कर दीजिए। क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। 35 से कम 35, ठीक है। 100 बार में गुना करेंगे तो ये 1200 रुपया हो गया। किसके साथ जाएगा? तो 1200 रुपया B के साथ जाएगा। नोट करिए, अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही उठाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2000 रुपया है और PQR में इस प्रकार बांटना है। एक कंडीशन दिया है, तो उसी कंडीशन के हिसाब से हम क्या करेंगे? अनुपात निकाल लेंगे तीनों का, PQR का। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, और जो मान आ जाएगा वही कंडीशन के हिसाब से हम अनुपात बनाएंगे ही। जो मान आ जाएगा वही PQR की जो वैल्यू होगी उससे निकाल लेंगे PQR में कितना कितना रुपया बटा। तो देखिए कह रहा है कि इस प्रकार बांटा गया है 2000 रुपया को PQR में, कि P को क्या मिला है? Q का दुगुना,
यही कह रहा है। तो देखिए यहाँ से अनुपात निकाल लेते हैं, P बटा Q इक्वल टू 2 बचा इधर 1 लगा सकते हैं, तो P अनुपात Q कितना हो जाएगा 2:1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है Q को R का आधा, यानी दूसरे केस में कह रहा है Q को R का आधा। अब R इधर आ जाएगा तो इधर क्या बचेगा, ऊपर 1 बचेगा नीचे 2। अनुपात में लिखेंगे तो Q अनुपात R क्या हो जाएगा 1:2। अब दोनों से P Q R निकाल लेते हैं, P अनुपात Q अनुपात R निकाल लेते हैं। चलिए दोनों से निकाल लेते हैं। तो P अनुपात Q कितना दिया है और Q अनुपात R, तो P अनुपात Q कितना दिया है 2:1 और इसका क्या दिया है 1:2। अब इसमें कुछ करना है, देखिए इसमें अब गुना हम नहीं करेंगे क्योंकि देखिए Q सेम होना चाहिए, तो Q क्या है हमारा सेम है। बहुत खुशी की बात है, इसमें हम बच गए P अनुपात Q अनुपात वाली फॉर्मूला लगाने से। और सेम है तो सीधे हमारा P अनुपात Q अनुपात क्या हो जाएगा, दिख रहा है 2:1:2, यही हो जाएगा हमारा P अनुपात Q अनुपात R। अब कह रहा है कि कितना कितना रुपया मिला, क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है हमसे। तो चलिए हम निकाल लेते हैं बड़े इत्मीनान से। चलिए हम थोड़ा हाईलाइट करके ऊपर लिख लें, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटा ही देता हूँ। चलिए नोट कर लिए होंगे आप। इसको रहने देते हैं। हमारा क्या आया P अनुपात Q अनुपात R कितना आया 2:1:2, यही आया है। चलिए मिटा देते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब हमें P का निकालना है, तो P इक्वल टू क्या है 2 है और बटा कुल कितना होगा 5 होगा और कुल रुपया कितना है 2000। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। 5 चौका 20 और 400 दोनों के 800 रुपया हो गया। वैसे ही Q का निकाल लीजिए, 1 है तो 1, कुल कितना होगा अनुपातों का योग 5 और कुल रुपया कितना है 2000। 5 चौका 20 यानी 400 रुपया। R का कितना हो जाएगा 2 है, कुल अनुपातों का योग कितना है 5 है, कुल रुपया कितना है 2000। 5 चौका 20, 4 दूनी के 800 रुपया। यानी PQR में कितना बटा 800, 400 और 800, यानी पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। नोट डाउन करिए, ऐसा ही क्वेश्चन को उड़ा देंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बहुत इत्मीनान से पढ़ा रहा हूँ, आपको भी घबराना नहीं है। नोट करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कह रहा है कि कोई धनराशि है जिसको PQR में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। तो कह रहा है यदि Q का भाग 1500 रुपया है तो P और R के भागों का अंतर पूछ रहा है। तो पहले P और Q के भागों का अंतर निकालें, पहले P को कितना रुपया मिला और R को कितना रुपया मिला ये निकालेंगे तभी तो अंतर निकालेंगे। तो पहले रुपया निकाल लेते हैं। तो पहले मान ही लेते हैं। मान लिया P को कितना रुपया मिला 3x रुपया। रुपया में बदल लिया अनुपात को, Q को 5x रुपया और R को 7x रुपया। अच्छा हमें Q वाला रुपया पता है, Q को कितना मिला है, Q इक्वल टू 1500 रुपया। तो Q का मान तो कितना रुपया माने हैं 5x रुपया। तो यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। x इक्वल टू 1500 बटा 5 यानी 300 रुपया। x का मान निकल गया 300 रुपया, ठीक है। अब बाकी का भी निकल जाएगा, हम आप P का निकाल लेते हैं। तो P इक्वल टू 3x यानी 3 गुने 300 रुपया, x का मान 300 यानी 900 रुपया और यहाँ R का मान कितना हो जाएगा 7x यानी 7 गुने 300 रुपया यानी 2100 रुपया। अब कह रहा है कि दोनों का अंतर निकालिए। तो दोनों का अंतर करेंगे तो 2100 और 900 का कितना अंतर होगा 1200 यानी P और R का अंतर कितना हो जाएगा, P और R का अंतर 1200 रुपया होगा। अब यहाँ घटा के कंफ्यूज मत हो जाएगा, 900 2100 माइनस 1200 रुपया हुआ। तो आपको घटाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, अंतर पूछा जा रहा है। फिर आपको एक बार समझा रहा हूँ, ये चीज़ बार बार समझाता हूँ, बहुत जिस वीडियो में आता है उसमें समझाता हूँ। आपसे पूछा जाएगा कि
12 और 6 में कितना का अंतर है, तो आप क्या बोलेंगे कि 6 का अंतर है। अब ये भी पूछा जाए आपको कि 6 और 12 में कितना का अंतर है, तो आप बोलेंगे 6 का ही अंतर है, क्योंकि घटाने के लिए आपसे नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, आप किसी को पूछा जाए कि उसका उम्र किसी का एक बच्चे का मान लीजिए ए का उम्र 15 साल है और बी का उम्र 10 साल है, तो बोलेंगे कि बी और ए की उम्र में कितने का अंतर है, तो आप बोलेंगे 5 साल का अंतर है, ये नहीं बोलेंगे -5 साल का अंतर है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, अंतर पूछा जा रहा है। तो सिंपल दोनों को 900 में से 2100 घटाइए, 2100 में 900, जितना आएगा वो अंतर, तो 1200 आया, प्लस माइनस चिन्ह से हमें यहाँ मतलब नहीं है क्योंकि अंतर पूछा जा रहा है। तो कितना हो गया, 1200 रुपये का अंतर हो गया, यानी ऑप्शन किसके साथ जा रहा है, डी के साथ जा रहा है। बेहद आसान क्वेश्चन होते हैं, केवल शांति दिमाग से करना है। कैलकुलेशन तो मैं बहुत फास्ट कर देता, यहीं पे डायरेक्ट हम पी और आर का मान निकाल लेते, दिमाग में ही यहाँ निकल जाता है। इतना इजी क्वेश्चन है ये, किसका, एक्स का मान। नोट करिए, आप भी थोड़ा फास्ट अपने आप को करिए, टाइम बचेगा तभी आप अदर सब्जेक्ट में दे पाएंगे, अन्यथा टाइम के कारण ही लोगों को क्वेश्चन आते हुए भी नहीं सॉल्व कर पाते हैं। फिलहाल तो आप नोट ही कर लीजिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि 2030 रुपया है और ABC में बांटा गया। ठीक है, एक हिंट दिया है आपको कि ABC में कैसे बांटा गया। तो कह रहा है कि 15 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया घटा देने पे उसका अनुपात 8, 7 और 5 का अनुपात में प्राप्त हो जाता है। यानी देखिए, इसको समझने की बात है कि 15, 10 और 5 रुपया इसका जो हम घटा रहे हैं, ठीक है, तब हमको ये प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ओरिजिनल अनुपात जो बांटा गया वो क्या होगा, यानी मान लीजिए अगर रुपया में मान ले, रुपया में तो ए को मान लेते हैं, अगर रुपया में मान ले तो ए को 8x, ठीक है, और बी को 7x और सी को 5x रुपया में हो गया। तो कह रहा है कि इसमें से देखिए, जो अनुपात, जो ओरिजिनल अनुपात था उसमें से कितना, 15 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया घटाने पे ये अनुपात प्राप्त हो रहा है। तो हम जोड़ देंगे तो ओरिजिनल अनुपात मिल जाएगा ना, तो हम इसमें जोड़ देते हैं 15 रुपया घटाया जा रहा है, तो ओरिजिनल अनुपात में 15 घटाने पर ये प्राप्त हो रहा है 15 रुपया, तो हम जोड़ देंगे तो ओरिजिनल अनुपात प्राप्त हो जाएगा। यानी वही समझिए कि जैसे 8 रुपया ओरिजिनल रुपया है, हम बोले कि इसमें से 3 रुपया घटाने पे 5 रुपया हमें मिल रहा है, तो ओरिजिनल पाने के लिए हमें क्या करेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। तो सेम यही कहानी है। अब प्लस 10 रुपया कर दीजिए और प्लस 5 रुपया कर दीजिए, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या हो गया, ओरिजिनल जो अनुपात था वो प्राप्त हो गया हमें, ठीक है। ओरिजिनल रुपया और जो रुपया कह रहा है कर दिए, तो हमें ओरिजिनल अनुपात ये है, मतलब इतना इतना रुपया, अगर रुपया में माने हैं तो इतना इतना रुपया ओरिजिनली में बांटा गया। तो कुल रुपया 230 था, तो ए बी सी को जोड़ दीजिए। प्रश्नानुसार अगर देखें तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कुल कितना रुपया है, 230 रुपया। और ये रुपया को इसी तीनों को बांटा गया है ना, तो इस तीनों को जोड़ेंगे तो 230 के बराबर होगा, यानी 8x प्लस 15, 7x प्लस 10 और 5x प्लस 5, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो अब आपका क्या हो गया, कितना के बराबर हो गया, 230 के बराबर हो गया, ठीक है, 230 के बराबर हो गया। अब यहाँ x का मान निकाल लेते हैं, तो चलिए निकाल लेते हैं। 15 और 10 25 और 5 30, यानी चर को एक साथ जोड़ दीजिए और चर को एक साथ, ठीक है। 8x 7x और 5x, तो 8x 7x और 5, 8 7 15 और 15 5 20, यानी 20x हो गया। और ये 30 हुआ था, बराबर को उधर जाएगा तो -30 हो जाएगा, ठीक है। 15 10 और 5 30 हो जाएगा, बराबर को उधर जाएगा तो -30 हो जाएगा। तो 20x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2030 है, यानी 2000 हो जाएगा। और x इक्वल टू 2000 बटे 20, तो 20 से काट दीजिए तो 100 बार में कट जाएगा, यानी x का मान 100 रुपया आ गया। कितना आ गया, 100 रुपया आ गया। चलिए, चूंकि या लिखने जरूरी नहीं है, ठीक है, फिर लिख देते हैं, मेरी हैबिट है।
थोड़ा प्रैक्टिस इसी प्रकार से मैं करता हूँ। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आ जाइए, अब यहाँ रख के मान निकाल लेते हैं कि ए को कितना मिला, तो निकाल लेते हैं भैया, डरते थोड़े हैं। 100 रख दीजिए तो 800 प्लस 15 815 रुपया, ठीक है। 700 प्लस 10 710 रुपया। 500 प्लस 100 है तो 500 प्लस 5 यानी 505 रुपया, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नहीं दिया है तो ऑप्शन आप दे दीजिए 815 रुपया, कॉमा 710 रुपया और कॉमा 505 रुपया। तीनों में यही बांटा गया। अगर बी की बात करें तो बी में कुछ और ऑप्शन दे दीजिए, 500 400 500 रुपया, 400 रुपया और 300 रुपया। सी का कोई और ऑप्शन दे दीजिए, 150 150 रुपया, 250 रुपया और 310 रुपया। डी में कर दीजिए, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सेम पिछला क्वेश्चन जैसा है। कह रहा है कि राम श्याम और मोहन के बीच 1228 रुपया बांटा गया। उनमें भागों में क्रमशः 4 रुपया 8 रुपया 16 रुपया घटा देने पे क्या प्राप्त हो रहा है, 1:2:3, ठीक है। यानी घटाने पे प्राप्त हो रहा है ना। तो राम का क्या हो जाएगा आपका, मानेंगे तो 1x प्लस 4 रुपया, और दूसरा क्या है हमारा, श्याम है, तो श्याम का कितना हो जाएगा 2x और प्लस कितना, रुपया में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि रुपया की बात हो रही है, तो 8 रुपया जोड़ दीजिए। घटाने के लिए कर रहा है तो ओरिजिनल कितना होगा, ओरिजिनल जोड़ने से होगा। कह रहा है कि 8 रुपया, मान लीजिए कि 8 रुपया हमारा प्राप्त हो रहा है, ठीक है। कितना घटाने पे 8 रुपया प्राप्त हो रहा है, 4 रुपया घटाने पे 8 रुपया प्राप्त हो रहा है। तो ओरिजिनल कितना होगा, 12 होगा, तभी तो 4 रुपया घटाया तो 8 रुपया प्राप्त हो रहा है। तो इसमें 4 जोड़ दीजिए तो 12 नहीं प्राप्त हो जाएगा आपका। तो वही काम कर रहे हैं। ओरिजिनल ये कहने मतलब 12 है, लेकिन डायरेक्ट नहीं दिया है, घुमा के कह रहा है कि 4 रुपया घटाने पे 8 रुपया प्राप्त हो रहा है। यानी ओरिजिनल आपको कितना है, 12 है, हिंट दिया है बनाने के लिए। तो इसीलिए क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल लाने के लिए 1x रुपया में 4 रुपया जोड़ दे रहे हैं। इसी प्रकार मोहन की बात हो रही है, तो मोहन को कितना है, 3x है, 3x रुपया प्लस 16 रुपया। अब प्रश्नानुसार कुल 1228 रुपया है, 1228 रुपया, और यही तीनों को इतना इतना रुपया मिला ना, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 1228 के बराबर हो जाएगा। यानी x 1x को x लिख रहे हैं, प्लस 4 2x प्लस 8 और 3x प्लस 16, ठीक है। चर को जोड़ दीजिए, 3 2 5 1 6x 1228, 16 और 8 4 12 28 होगा, इधर आएगा तो -28 यानी 1200। तो x इक्वल टू 2 कितना होगा, 200 होगा। 6 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी 6 दूनी के 12 200 रुपया हो गया x का मान। तो चलिए x का मान 200 निकला, तब यहाँ राम को पता चल गया कितना रुपया मिला। यहाँ रख दीजिए 200 प्लस 4 224 रुपया। लेकिन हमसे मोहन को पूछा जा रहा है तो क्यों सबका निकालें, मोहन का ही निकाल लेते हैं। 600 प्लस 16 616 रुपया हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, सी के साथ जाएगा। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कह रहा है कि 952 रुपया कुल है और ABC का अनुपात दे दिया है, इतना इतना में बांटा गया। तो रुपया में बताना है कितना होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये रुपया में निकालने के लिए बताया था आपको 37 अनुपातों का योग, ए का निकाल रहा हूँ रुपया में। 37 अनुपातों का योग कितना होगा, 8 3 11 11 7 19 19 के 9 हाथ में 1 और 3 2 5 59, और यहाँ कितना है 952 है, ठीक है। बेहद आसान क्वेश्चन है, घबरा के नहीं बनाना है, ठीक है। 952 कुल रुपया है, कुल रुपया से गुना कर देते हैं।
जो है ए तो ए को ऊपर और कुल अनुपातों का योग नीचे और कुल रुपया को गुना कर देंगे तो निकल जाएगा ए को कितना रुपया मिला। इस प्रकार आप बी का और सी का भी निकाल के कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट कीजिए इसका तुरंत 7 नंबर क्वेश्चन का कमेंट करिए कौन सा आंसर है। हिंट दे दिया आपको, तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए इसका आंसर। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि 3870 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि इन भागों में क्रमशः 5 रुपया, 9 रुपया तथा 16 रुपया घटा देने पे इतना प्राप्त हो रहा है। अब फिर वही बात, ओरिजिनल जो रेशियो है उसके देखिए हम क्या मान लेंगे, ए को कितना प्राप्त हो रहा है 3x और जोड़ देंगे घटाने के लिए कह रहा है तो 5 रुपया। इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 2-2। तीसरा भी है तो आप क्या करेंगे, इसी प्रकार एबीसी का मान निकाल के कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। याद आ गया होगा तो तुरंत कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए ठीक है, जरूर बनाया होगा आपने, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हम इसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमेशा की तरह आपके लिए तो 2 क्वेश्चन मैं दे चुका हूँ, उसमें भी हिंट दे चुका हूँ, तो बिल्कुल आपको कमेंट तो जरूर बजा डालना है, कमेंट करना ही करना है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ, लेकिन चलिए प्रैक्टिस करवाता हूँ फिर से। 777 रुपया एबीसी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए को बी का आधा यानी b बटा 2। अब इसका अनुपात निकाल लेते हैं, a बटा b, b इधर आ गया तो भाग में और यहाँ क्या बचा 1 बचा, तो इसको क्या लिख सकते हैं a अनुपात b इक्वल टू 1:2। अब कह रहा है कि b को किस प्रकार यानी c का आधा यानी c बटा 2, तो ये भी वही हो जाएगा b और इधर है तो इधर तीसरी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो इधर आएगा तो भाग में इधर 1 बचा। अब क्या हो जाएगा b अनुपात c इक्वल टू 1:2। अब हम क्या निकाल लेंगे, एबीसी की पूछ रहा है तो एबीसी का हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो एबीसी की रेशियो निकालने के लिए हमें पता है a अनुपात b और b अनुपात c। इसी प्रकार लिखते हैं तो ये क्या है 1:2 और ये क्या है हमारा 1:2 और ये क्या है हमारा 1:2। तो कर लेते हैं 1:2। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। अब यहाँ बराबर नहीं है ना, बी भी बराबर होना चाहिए, नहीं है तो हमें पता है क्या बताया हूँ कि इसका गुना इससे, इसका गुना इससे और इन दोनों का गुना आपस में, यानी 1 में 1 से गुना करिएगा 1, 1 में 2 से गुना करिएगा 2 और 2 दूनी के 4, यानी एबीसी का रेशियो क्या आया 1:2:4। दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। चलिए अब इसको नोट करिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए नोट कर लिए होंगे। अब तीनों का निकाल लेते हैं तो ए का निकालने के लिए हमें पता है क्या करेंगे, 1 है और अनुपातों का योग 4 2 6 1 7 और ऊपर कितना है 777 तो 111 रुपया, कितना 111 रुपया। बी का 2 और अनुपातों का योग 7 और ऊपर कितना है 777 तो 111 यानी 222 रुपया। अब सी का भी निकाल लेते हैं तो कितना होगा सी का हमारा 4 और बटा 7 777। कुल रुपया से गुना कर देते हैं, पता ही है इस टाइप के प्रश्न बार बार सॉल्व करवा रहा हूँ। तो 111 यानी 444 रुपया। इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, डी में हम ऑप्शन डाल देते हैं और डी के साथ मैच करवा लीजिएगा। 111 रुपया, 222 रुपया और 444 रुपया डी के साथ। नोट डाउन करिए, अगला देख लेते हैं। आइए दोस्तों अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 धन को बांटा गया है 3:7 के रेशियो में, पहला धन दे दिया है उतना। तो चलिए पहले इसको अनुपात को रुपया में मान लेते हैं, कितना है रुपया में कितना है। तो चलिए तो पहला धन अगर बात करें तो 3x रुपया हो जाएगा और दूसरा धन 7x रुपया हो जाएगा। इतना में तो 1% भी दिक्कत होना चाहिए। पहला धन दिया है यानी 3x पहला धन है, कितना दिया है 1600
1642 तो x इक्वल टू 1642.20 3 इधर गुना में इधर भाग में 3 से भाग दे दीजिए 3 5 15 1 14 3 चौका 12 2 22 3 7 21 3 7 21 1 बचा और 3 चौका 12 कितना आ गया x का मान 547.40। तो कह रहा है कि दूसरा धन ज्ञात करिए। तो दूसरा धन तो 7x है तो निकल गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। 7x x का मान कितना है 547.40। 7 में 0 से गुना करिएगा दिख रहा है तो 0 और 7 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2 7 7 49 और 2 51 के 1 हाथ में 5 7 चौका 28 5 33 के 3 हाथ में 3 और 7 5 35 3 38 2 अंक बाद दशमलव है तो दाहिना से 2 अंक जो गिन के दशमलव बैठा दीजिए यानी 3831.80 रुपया हो जाएगा। ठीक है 3831.80 रुपया किसके साथ जा रहा है सी के साथ। नोट डाउन करिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये मेहनत सारा पसीना आप लोगों के लिए बहाया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तभी आप वीडियो को लाइक करिएगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों आज जो कभी भी कोई भी इस वीडियो को देख रहा है तो 2 मैंने क्वेश्चन कमेंट आपके लिए छोड़ा है, कमेंट में बताएंगे। उसका हिंट भी मैंने आज दिया है, पढ़ाया हूँ उसका हिंट भी दिया हूँ, उसके बाद भी क्वेश्चन दिया हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि 100% कमेंट बच्चे जो वीडियो देखेंगे ज़रूर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।